बात करते हैं मिथुन राशि के लिए, इनके लिए कैसा रहने वाला है मार्च में लव लाइफ, क्या स्थिति बनती है? एक तो चंचल है बेचारे, बुद्ध की राशि है, दिमाग बहुत लगाते हैं, बोलना बहुत चाहते हैं, कार्य बहुत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको दिक्कतें आती हैं, इनके बोलने की वजह से परेशानी बढ़ जाती है इनके लिए। तो ये क्या अभी कैसी रहेगी मार्च इनके लिए? देखिए, अभी मैं देखूं मार्च की स्थिति इनकी अच्छी रह सकती है कुछ कारणों से। जैसे स्पेशली देखा जाए तो अभी इनके लग्न में जो गुरु महाराज बैठे हैं वो हो जाएंगे मार्गी, ठीक है, और वही मार्गी होंगे तो वो इनके सप्तमेश भी हैं। तो यानी जो विवाह से जुड़ी हुई बातें हैं, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आ रही थी, समझ की कमी थी या कोई भी ऐसी चीज़ बनी हुई थी, उससे अब थोड़ी राहत मिलेगी आपको, क्योंकि अब ज्ञान बेहतर होकर काम करेगा, ठीक है। माना कि अभी बुध वक्री होंगे, अस्त भी अपना प्रभाव में रहेंगे, लेकिन जहाँ गुरु की अच्छी शुभता आएगी ना, तो यानी आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए एक तरह से मार्गदर्शक बनेगा, आपके लिए सहयोगी बनेगा, मुश्किलों में आपका साथ देने वाला होगा इस समय के दौरान। और अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे आपके जो पंचम बनते हैं वो आपके शुक्र महाराज बनते हैं। तो यानी प्यार के संबंधों की बात अगर की जाए तो ये शुभता देने वाली है, क्योंकि शुक्र महाराज प्रबल हो जाएंगे, मजबूती में होंगे, एक अच्छी स्थिति को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभता इनको ज़रूर देखने को मिलेगी। एक खास चीज़ ये भी है ना कि अभी जो होगा ना, शुक्र की स्थिति अपने से अष्टम की भी होगी, ये पंचम से अपने से अष्टम में जाएंगे, तो यानी कि अचानक से कुछ रिलेशन भी बनेंगे, अचानक से आपके मन के छुपे हुई बातें या अगर किसी ने अपने रिश्ते छुपा रखे थे वो भी सामने आ जाएंगे, ये चीज़ें भी बनेंगी। क्योंकि गुरु भी है मार्गी, वहीं शनि का भी असर अब पड़ने वाला है यहाँ पे, तो यानी कि रिलेशनशिप में हिडन बहुत कम रह जाएगा, चीज़ें सामने आ सकती हैं। या फिर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उनके लिए मुश्किल स्थिति है, उनको परेशानी होने का समय है, ठीक है। और कुछ लोग अगर अपने दाम्पत्य जीवन के लिए तो ठीक है, ये स्थिति इतनी बुरी नहीं है, उनको सुधार का मौका मिलेगा। लेकिन जब लव लाइफ की बात करते हैं तो अगर आप रिश्तों में जाना चाह रहे हैं, रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शुरुआती पक्ष कमज़ोर है, अभी इतना अच्छा टाइम दिखता नहीं है कि आपके रिलेशन को बढ़ने का मौका मिले। ये कम अवधि के ही रिलेशनशिप रहेंगे अभी जो बनेंगे। तो जो सिंगल्स हैं वो क्या रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, वही मैंने बोला कि अभी तो रिलेशनशिप में बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी रुकिए, थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा, आसान नहीं है। देखिए, एक लंबे समय से ही चला जा रहा है, कोई भी अच्छे रिश्ते को देख नहीं पा रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ख़राब रही है काफ़ी लंबे समय से ही, तो वो हर किसी को प्रभावित करेगी। तो अगर मिथुन राशि की बात करें तो यहाँ उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इनका स्वभाव ऐसा है कि ये अपने को कर लेते हैं, इतना दिखाते नहीं हैं, सबसे मेलजोल इनका अच्छा रह जाता है। तो लेकिन इसका असर मतलब ये नहीं कि वो मन से परेशान, वो भी नहीं है, वो भी परेशान है, रिश्तों के लिए कहीं ना कहीं ताना बाना परेशान कर ही रहा है ना उन्हें। पर अगर अभी आप सोच रहे हो कि मैं रिलेशनशिप में चला जाऊं, किसी नए को तुरंत प्रपोज कर दूं, तो उसके लिए रुकना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं एक बात पूछूं तो पंचमी सिंह के तुला राशि बनती है और शुक्र 10th हाउस में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे शनि पहले से है। तो जो लोग ऑफिस में हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई नया आ सकता है? जो कार्य क्षेत्र में है, जो कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य में कोई मिल जाए इनको, ऐसा भी कोई स्थिति बनता रहेगा? ऐसा कुछ बनता है तो अभी अवॉइड करना ही सही रहेगा या फिर आगे बढ़ जाना सही रहेगा? देखिए, ये चीज़ें तो बनती हैं कि हो सकता है कोई आपके जहां आप काम करते हो पसंद आ जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शनि भी आपके लिए अष्टमेश हैं, ठीक है, वो भी अपना असर दिखाएंगे और वो अस्त होने वाले हैं। तो यानी कि अगर आपका कोई रिलेशन बन रहा है तो ये बहुत लंबा नहीं होगा, ये बहुत छोटे में जल्द से ख़त्म हो जाने वाली चीज़ होगी, और ये बहुत पॉजिटिव भी नहीं देगा आपको प्रभाव। तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ा असर डालेगी, क्योंकि अष्टम मतलब जो अष्टम एक्टर में रहते हैं उनको भी सावधान रहना है, बिल्कुल रहना है, क्योंकि चीज़ें ना इतनी आसान नहीं होंगी। पाप ग्रह तो है ही, वो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, और उनका जो पंचमेश है, सप्तमेश है, उसका भी प्रभाव दिखेगा। एक शुभस्त बात बस यही है कि गुरु इनको बचाएगा, गुरु कई मायनों में इनके बचाव का कारक भी बनेगा, तो इनके लिए फ़ायदा है। लेकिन इतनी जल्दी किसी भी रिश्ते में जाने का घाटा ही है। ठीक है, और जिनका ब्रेकअप हो चुका है मैम, नो कांटेक्ट में, क्या वापस एक्स इनके लाइफ में आएंगे? देखिए, जिनका ब्रेकअप हो चुका है ना, उनकी बात तो होगी,
एक बार मौका बनता है इनकी, क्योंकि इस समय जो है पंचमेश की स्थिति जो मैं देखती हूँ वो शुभस्त हो रही है। तो जब भी, और वो शनि के साथ आएगी, ठीक है। जैसे कि ना कुछ ग्रह अच्छे और बुरे दोनों फल देते हैं। अब शनि है तो हो सकता है इनके जो चले गए थे वो सोचने लगे, विचार करने लगे कि जो लड़ाइयाँ हुई, जो झगड़े हुए या जो मतभेद हुए उन्हें दूर किया जाए, एक बार बात की जाए। यहाँ आपका भी मन होगा कि उनसे बात की जाए, उन्हें सॉरी कह दिया जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो अभी बनेंगी, कांटेक्ट होने की स्थिति अभी बनती है। अच्छा, उपाय क्या करें मैं मिथुन राशि जिससे इनको राहत मिले? जी, तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय है ना कि आप गणपति का पूजन जरूर करें, गणेश जी के नामों का पाठ कीजिए। इनसे आपका बुध तो शुभ होगा ही, साथ में गुरु की शुभता और प्रबल रूप से आपको मिलेगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।